स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है, तो आप तैयार रहें, पेन को और अपनी कॉपी को बाहर करके और बैठ जाएं और इंशाल्लाह ताला ये जो हमारा लेक्चर है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो आपको इंशाल्लाह आज क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले होती है डेफिनेशन। किसी भी चीज़ की डेफिनेशन होनी बहुत ज़रूरी है। तो डेफिनेशन इसकी है दी distribution of electrons, the distribution of electrons in respect orbitals is called electronic configuration, is called इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो बच्चों ये जो डेफिनेशन मैंने लिखी है तो इसका क्या है कि यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन आर बिल्डिंग अप द इलेक्ट्रॉन्स, आर बिल्डिंग अप द इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जो भी लफ्ज आप यूज करें, डिस्ट्रीब्यूशन आर बिल्डिंग अप ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन रिस्पेक्ट ऑर्बिटल्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है बिल्डिंग अप ऑफ है इलेक्ट्रॉन की इन रिस्पेक्ट ऑर्बिटल्स में, तो उसको हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को जो हम करते हैं वो कुछ सर्टेन रूल्स होते हैं और प्रिंसिपल्स होते हैं, उनके तहत हम जो है उनको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन रिस्पेक्टिव शेल्स। तो वो कौन से रूल्स हैं और प्रिंसिपल्स हैं? सबसे पहले तो पाली ने हमें बताया, पालीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पालीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो पालीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, पालीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। तो दूसरा है हमारे यहाँ, पाली ने ही दूसरा दिया था लेकिन उसका नाम जो है उसने उसके हिसाब से रखा जैसे उसने हाइपोथेसिस दिया था। तो उसका नाम है ऑफबाउ प्रिंसिपल, ऑफबाउ प्रिंसिपल। यानी कि ये ऑफबाउ प्रिंसिपल भी पाली ने दिया था लेकिन उसका नाम जो है उसके हाइपोथेसिस के ही हिसाब से रखा। और थर्ड है हमारे यहाँ N+L रूल। और चौथा जो हमारे यहाँ है वो है हुंड्स रूल। तो हुंड्स रूल, N+L रूल, ऑफबाउ प्रिंसिपल, पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये जो चार के चार हैं वो डिफाइन करते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को इन दी रिस्पेक्टिव ऑर्बिटल्स में। तो ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की डेफिनेशन। और जो हमने अभी जो ये पाली एक्सक्लूजन, ऑफबाउ, N+L रूल या हुंड्स रूल लिखे हैं वो हम जो है डिस्कस करेंगे अभी। तो डिस्कस करने के लिए सबसे पहले चलते हैं पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के तहत। तो स्टूडेंट्स हम जो है सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे कि पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो पाली ने दिया था वो हम जो है वो डिस्कस करेंगे। पालीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इसने हमें बताया, एक बड़ी बात बता दी कि एन ऑर्बिटल कैन नॉट कंटेन मोर देन टू इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि पाली का जो कॉन्सेप्ट था वो था कि एन ऑर्बिटल कैन नॉट कंटेन मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जो भी ऑर्बिटल होगा उसमें या तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे या तो 2 से कम हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। यानी कि कोई भी ऑर्बिटल है, फॉर सपोज दिस वन इज द ऑर्बिटल, तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन आ सकता है और दूसरा आ सकता है। यानी कि मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं एक ऑर्बिटल में वो 2 आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। लेकिन ये नहीं होगा कि 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में हम डालें, तो ये नहीं हो सकता। अगर 1 डालते हैं कोई बात नहीं है, ठीक है, हाफ फिल्ड हो जाएगा। और अगर कुछ भी इलेक्ट्रॉन नहीं है किसी भी ऑर्बिटल में तो 0 हो जाएगा, एम्प्टी ऑर्बिटल हो जाएगा, ये बात है। तो अभी जो है इसने बताया कि यानी कि इन ऑर्बिटल कैन नॉट कंटेन मोर देन
2 इलेक्ट्रॉन्स। तो एक और बात भी बताई जो हमने पहले पढ़ा था ऑर्बिटल्स एंड क्वांटम नंबर, तो उसमें हमने क्वांटम नंबर जो 4 थे वो डिस्कस किए थे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड आल्सो दी स्पिन क्वांटम नंबर। तो इसने हमें बताया एन इलेक्ट्रॉन एन ऑर्बिटल कैन नॉट सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स, 4 क्वांटम नंबर्स, यानी कि जो भी इलेक्ट्रॉन होगा किसी भी ऑर्बिटल में कैन नॉट सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स, यानी कि उसके पास जो भी इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिटल में उसका अगर प्रिंसिपल फॉर सपोज 1 है तो उसका जो एल है वो भी 1 हो सकता है, यानी कि ये हम कह सकते हैं। अगर देखें तो उसका जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो भी 1 हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि एस जो है उसका सेम हो जाए। एस जो है वो आपको पता है कि +1/2 होता है और -1/2 होता है, या तो प्लस में होगा या माइनस में होगा, यानी कि ये जो 4 क्वांटम नंबर हैं ये 3 ऊपर वाले ये सेम हो सकते हैं, दिस इज़ द पॉसिबिलिटी। लेकिन ये जो एस स्पिन क्वांटम नंबर है वो सेम नहीं होगा, यानी कि ये हमें बता रहा है स्पिन क्वांटम नंबर होगा वो चेंज हो जाएगा। तो ये इसका जो कॉन्सेप्ट था कि जो भी ऑर्बिटल थे तो 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम जो 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो उसका जो क्वांटम नंबर होगा, यानी कि जो भी क्वांटम नंबर आप लें उसके 3 क्वांटम नंबर सेम हो सकते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। अजीमुथल क्वांटम नंबर भी सेम हो सकता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी सेम हो सकता है, लेकिन ये बिल्कुल भी सेम नहीं होगा, यानी कि जो चौथा लास्ट वाला स्पिन क्वांटम नंबर है वो डिफरेंट होगा। तो ये हमें बता रहा है पाली और उसका जो प्रिंसिपल है। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी ये आप नोट करें और हम चलेंगे आगे कौन से रूल पर, जो पाली ने ही दिया था, उसका नाम है ऑफ-बाउ प्रिंसिपल। अभी चलते हैं ऑफ-बाउ प्रिंसिपल के तरफ। तो जो ऑफ-बाउ प्रिंसिपल है वो हमें क्या बता रहा है वो हम देखेंगे। सबसे पहले तो ये ऑफ-बाउ प्रिंसिपल दिया किसने था, तो ये दिया था, मैंने आपको पहले भी बताया अभी थोड़ी देर पहले कि ऑफ-बाउ प्रिंसिपल जो है वो पाली ने ही दिया था, लेकिन उसने ये ऑफ-बाउ की जो ये वर्ड है ये लिया था फ्रॉम दी जर्मन लैंग्वेज। तो उसकी मीन्स है कि बिल्डिंग अप, यानी कि ऑफ-बाउ की जो मीनिंग है वो है बिल्डिंग अप, यानी कि बिल्डिंग अप जो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में करते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स की करते हैं। तो इसने उसी की तरह बताया कि ऑफ-बाउ प्रिंसिपल जो है वो हमें बता रहा है स्टेट दैट दी बिल्डिंग अप आर फिलिंग, हम कह सकते हैं आर फिलिंग अप ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स in orbitals in order of increasing energy of orbitals, यानी कि इट की मीन्स है कि फिलिंग अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, फिलिंग अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम लोएस्ट एनर्जी टू हाईएस्ट एनर्जी, यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिट जो हैं जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लो होगा उसको फिल करेंगे, और उसके बाद जो है वो हम फिल करते जाएंगे ऊपर की तरफ, यानी कि फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल, यानी कि लोएस्ट एनर्जी टू हाईएस्ट एनर्जी, तो ये था यानी कि ऑफ-बाउ प्रिंसिपल के द बिल्डिंग अप और फिलिंग अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स, यानी कि ये बता रहे फिलिंग अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम लोएस्ट एनर्जी टू हाईएस्ट एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल्स, यानी कि ये हमें बता रहा है। तो ये कैसे पता चलता है का उसका जो रूल है वो क्या है, उसने कैसे बताया, तो सबसे ये जान लें कि 1s 2s 2p 3s 3p
4s 3d, यानी कि 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, और ये यहाँ पर जो है वो होगा 3d 4s 3d, और ये 4p यानी कि 4p। इतने काफ़ी तकरीबन जो 40 एलिमेंट है इंशाल्लाह ताला वो इसमें आ जाएंगे। तो यानी कि ये है, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 1s को फिल करेंगे, और उसके बाद जो एनर्जी लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाती है 2 पे, तो फिर 2s 2p, फिर हम 3s पे और 3p पे, और 4s 3d, और उसके बाद 4p जो है उसको फिल करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो यही हमें बता रहा है अफबाउ प्रिंसिपल, जो पाली ने बताया था। तो आगे चलते हैं, देखते हैं कि जो n+l रूल है वो हमें क्या बताता है, उसका कुछ कॉन्सेप्ट अलग सा है। तो स्टूडेंट जो मैंने आपको स्टेटमेंट लिखवाई आपने लिख ली होंगी, तो समझ में आ गया। तो अभी कुछ एग्जांपल करते हैं कि हाइड्रोजन जो होता है उसकी जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है, सबसे पहले ये जान लें, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो एटॉमिक नंबर के हिसाब से होती है। तो ये फर्स्ट एस में 1s में आ जाएगा, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हाइड्रोजन और ये हीलियम है, तो इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 2 है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन जो होते हैं वो इक्वल होते हैं किसी भी न्यूट्रल एटम में। तो न्यूट्रल एटम में यानी कि हम जो है वो यहाँ पर कंसीडर करेंगे इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन को अगर हम इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करेंगे हीलियम की, तो 1s2 हो जाएगा, क्योंकि हमें कौन सा रूल बता रहा है प्रिंसिपल, यानी कि पाली ने बताया कि एन ऑर्बिटल के नॉट कंटेन मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो यानी कि हमारे यहाँ पॉसिबिलिटी है कि 2 इलेक्ट्रॉन हम इस 1s ऑर्बिटल में रख सकते हैं। ठीक है, तो अभी चलते हैं हाइड्रोजन हीलियम, और ये लिथियम है थर्ड, यानी कि इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 3 है, तो 1s2 और ये 2s1। आगे जो मैंने लिखवाया 3s भी होता है 3p भी होता है, लेकिन हमें जो है एनर्जी जो है उसके हिसाब से देखना है और उसके हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है। तो 1s में मैंने 2 इलेक्ट्रॉन डाले, और उसके बाद जो मैंने फिल किए वो 2s में फिल किए। यहाँ ऐसा नहीं हो सकता कि आप 3s में फिल कर दें या 3p में फिल कर दें, ये ठीक नहीं रहेगा। ये ऑर्बिटल्स होते हैं आगे भी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को अगर एनर्जी मिलेगी तो एक्साइटेशन स्टेट में हो जाएगा, तो यहाँ भी आ सकता है। लेकिन यहाँ पर हम जो न्यूट्रल एटम की जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करते हैं वो पाली एक्सक्लूजन के तहत ही करते हैं और अफबाउ प्रिंसिपल के तहत ही करते हैं। तो ये यानी कि नहीं होगा, 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 इलेक्ट्रॉन इसमें ही आ जाएंगे। तो अभी चलते हैं हम n+l रूल की तरफ स्टूडेंट्स। तो n+l रूल है हमारा थर्ड, क्या है वो है n+l रूल। वो हमें क्या, क्यों ये रूल क्यों आ गया यहाँ पर, ये रूल इसकी क्या ज़रूरत है? तो इसकी ज़रूरत जो हमने लिथियम पढ़ा तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कैसे होती है, 1s2 2s1, और आगे क्या होता है बेरिलियम, तो 1s2 2s2। तो बेरिलियम के बाद बोरान होता है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होती है, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 और ये 2p1 होता है। अगर हम कहें कि हम सबसे पहले किसको फिल करेंगे, 2s को करेंगे या 2p को करेंगे, तो यहाँ पर बात आती है n+l रूल की। तो n+l रूल है वो हमें बताएगा कि जिसका n+l वैल्यू कम आएगा उसको हम फर्स्ट में फिल करेंगे, और जिसका n+l जो वैल्यू है वो ज़्यादा आएगा उसको हम बाद में फिल करेंगे। तो उसके बाद उसको देखना है हमें। तो उसकी स्टेटमेंट पे चलते हैं। तो उसकी स्टेटमेंट जो ये तो मैंने एग्जांपल के तौर पर आपको बताया, लेकिन जो इसकी स्टेटमेंट है वो कैसे है, व्हेन वी fill the electrons then the orbital with lowest value of n+l fill first and orbital with
n plus l value is higher, fill in the end यानी कि लास्ट में जो हम फिल करेंगे वो करेंगे उसका जो n प्लस एल का ज़्यादा वैल्यू आ रहा है तो उसको हम लास्ट में फिल करेंगे, और उससे पहले किसको फिल करेंगे जिसका n प्लस एल जो वैल्यू है वो लोएस्ट वैल्यू आ जाए n प्लस एल का, तो फिल दी फर्स्ट। यानी कि ये रूल हमें बता रहा है। कुछ एग्जाम्पल है 3D और ये 4A से। अभी हम किसको फिल करें, सबसे पहले 3D को करें या 4S को, तो वो इस हिसाब के हम देखेंगे n प्लस एल जो वैल्यू है वो किसका कम आ रहा है किसका ज़्यादा आ रहा है। जिसका कम आएगा उसको पहले फिल करेंगे, जिसका ज़्यादा आएगा उसको बाद में फिल करेंगे। तो 3D है तो ये तो है यानी कि n प्लस एल, तो इसको देखें n इसका 3 है और d यानी कि l इसका क्या होगा, इसका l होगा 2, तो ये इसका आंसर है 5, यानी कि n प्लस एल का जो वैल्यू है वो 5 आ गया। और 4s का कितना है, 4s का यानी कि ये इसका था और ये जो है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो ये 4 है और प्लस में l जो अज़ीमुल क्वांटम नंबर है वो s का क्या होता है वो 0 होता है। यानी कि ये हमें बता रहे हैं कि इसका आंसर जो है 4 है, यानी कि ये जो n प्लस एल है उसका आंसर 4 है, 4s वाले का 4 आ गया, और जो n प्लस एल है 3D के लिए वो 5 है। तो ज़्यादा कौन सा है, ज़्यादा 3D वाला है। तो अभी जो है हम क्या करेंगे कि फिल करेंगे फर्स्ट में इसको फिल करेंगे फर्स्ट में 4s को, और उसके बाद 3D को फिल करेंगे। तो ये बात हो गई कि जिसका n प्लस एल कम आएगा उसको पहले फिल करेंगे, और जिसका n प्लस एल कम ज़्यादा आ रहा है उसको बाद में फिल करेंगे। जो लिस्ट होगा सबसे पहले क्या करते हैं घर में कि छोटा सा बच्चा होता है उसको अपनी जो चीज़ें होती है बाहर की शॉपिंग वाली उसको देते हैं कि वो राज़ी हो जाए, सबसे पहले उसको राज़ी करना होता है। तो अभी जो है हम n प्लस एल के रूल के हिसाब से हम क्या करेंगे, जिसका वैल्यू कम आएगा उसको पहले राज़ी करेंगे और उसके बाद जो जिसका ज़्यादा होगा उसको बाद में राज़ी करेंगे, यानी कि फिलिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ही करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अगर 2 बच्चे हैं टॉयन है तो उसमें कैसे कर सकते हैं, उसमें कैसे करेंगे, उसमें कैसे उनको जो इंडिविजुअली जो चीज़ें वो कैसे देंगे, एक हाथ में उसको दें एक हाथ में उसको दें, तो ऐसे भी हो सकता है। लेकिन ये रूल जो है वो उसके लिए भी है, अगर n प्लस एल जो वैल्यू है वो दो ऑर्बिटल का जो है वो सेम आ जाए तो अभी क्या कंडीशन है, n प्लस एल जो है वो सेम हो जाए। अगर 2 ऑर्बिटल उसका सेम आ रहा है तो फिर क्या करेंगे हम, फिर जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसको प्रायोरिटी देंगे, उसको पहले फिल करेंगे। तो एग्जांपल के तौर पर हमारे यहाँ 4p और 5s हैं 4p और 5s, तो इसका जो n प्लस एल है वो कितना है 4p का कितना है, यानी कि 4 प्लस में 1 इसका 5 है, और ये जो 5 है यानी कि 5 प्लस में 0 यानी कि इसका अज़ीमुल क्वांटम नंबर एल जो है वो 0 है, तो इसका भी 5 आ गया। अभी तो ये 4p का भी 5 आंसर आया है और 5s का भी 5 आंसर आया है। तो अभी आप क्या करेंगे, किसको पहले फिल करेंगे, तो अभी आपको प्रायोरिटी देनी होगी जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसको। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसका ज़्यादा है, ये जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो जिसका ज़्यादा होगा उसको फिर पहले प्रायोरिटी नहीं देंगे, जिसका कम होगा उसको देंगे। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है 4 उसको प्रायोरिटी देंगे हम, यानी कि 4 को फिल करेंगे और फिर 5 को फिल करेंगे रूल की तरफ। तो हुंड्स रूल क्या बता रहा है, तो हुंड्स रूल है लास्ट वाला रूल है, और हुंड्स रूल जो होता है वो होता है फॉर दी डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स के हिसाब से। तो हुंड्स रूल, दिस रूल टेल अस अबाउट दी फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स में लिख रहा हूँ शॉर्ट में। दिस रूल टेल अस अबाउट दी फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स, यानी कि डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स यानी कि ऑर्बिटल्स which have
इक्वल एनर्जी। तो आपने पढ़े हैं कि पहले नहीं पढ़े हैं? तो नहीं पढ़े हैं तो आज हम इसको भी क्लियर करते हैं। डिजेनरेटेड ऑर्बिटल किसके होते हैं, किसके नहीं होते। एस का कोई भी डिजेनरेटेड ऑर्बिटल नहीं होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो जो पी होता है उसका उससे स्टार्ट होती है, जिसका अज़ीमुथल कोऑर्डिनेट नंबर 1 होगा उससे स्टार्ट होगी डिजेनरेटेड ऑर्बिटल की। तो इसके 3 डिजेनरेटेड ऑर्बिटल होते हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड, ठीक है। और डी के भी होते हैं 5 डिजेनरेटेड ऑर्बिटल, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। यानी कि इसके भी 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, डी के, पी के 3 होते हैं, इसका कोई भी नहीं होता है। और एफ का जो है वो 7 होते हैं डिजेनरेटेड ऑर्बिटल। तो इसका कॉम्प्लेक्स है, उसका हम नहीं लिख रहे हैं अभी, ठीक है स्टूडेंट। तो इसको फिल करने के लिए इसने रूल बताया हमें। तो इसने बताया कि डिजेनरेटेड ऑर्बिटल को कैसे फिल करें, तो ये बताता है हमें। तो इसकी स्टेटमेंट में लिख रहा हूँ, लेकिन आप जो है इसको थोड़ा सा लिख लें फटाफट। तो स्टूडेंट इसकी जो स्टेटमेंट है वो अभी पूरी हमने नहीं लिखी है, वो लिख रहे हैं। तो स्टेटमेंट इसकी क्या है, वो ये है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स try to occupy singly with same स्पिन। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं डिजेनरेटेड ऑर्बिटल में ट्राई करते हैं कि सिंगली जो है हम फिल हो जाएं, सिंगली फिल हो जाएं विथ सेम स्पिन। जैसे कि मैं एग्जांपल ले रहा हूँ क्लोरीन का। क्लोरीन का जो है एटॉमिक नंबर कितना है, 17 है। तो इसको 1s2 2s2 2px 2py 2pz 3s 3px 3py और 3pz। यानी कि ये जो रूल है वो होगा 2p वाले में, और ये 3p वाला है उसमें ही ये जो रूल है वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है स्टूडेंट। तो यानी कि 1s2 तो हमने फिल किया, 2s2 भी कर दिया। अभी जो ये डिजेनरेटेड ऑर्बिटल ये हैं, ये डिजेनरेटेड ऑर्बिटल हैं। तो डिजेनरेटेड ऑर्बिटल में हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ट्राई करते हैं कि हम सिंगली फिल हो जाएं। आफ्टर दैट अगर इलेक्ट्रॉन्स रिमेनिंग हैं तो पेयरिंग अप होगी, अदरवाइज पेयरिंग अप नहीं होगी। तो सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा और फिर दूसरा यहाँ पर विथ सेम स्पिन, जैसे कि हमने ऊपर लिखा है। और विथ सेम स्पिन के तीसरा इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा और फिर बाद में ही पेयरिंग होगी। तो ये इधर आ जाएगा और पांचवा ये छठा। तो ये स्टूडेंट 1s2 2s2 2p6 हो गया। तो अभी 3s2 में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे और उसके बाद क्या होगा कि हमारे यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 12 फिल हो चुके हैं। तो अभी रिमेनिंग 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उनको हम फिल करेंगे। तो 5 इलेक्ट्रॉन्स को कैसे फिल करना है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ट्राई करते हैं कि डिजेनरेटेड ऑर्बिटल में हम जो हैं वो सिंगली फिल हो जाएं। तो सिंगली फिल होने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन्स हमारे यहाँ हैं, तो ये 3 ऑर्बिटल हैं, उसमें 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो पहले इलेक्ट्रॉन जो हैं वो सिंगली फिल होंगे, ये ऐसे ही सिंगली फिल होंगे विथ सेम स्पिन, और उसके बाद पेयरिंग अप होगी। तो ये इलेक्ट्रॉन्स ही ख़त्म हो गए। क्लोरीन के पास 17 थे तो 17 हमने कर दिए, 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो ये 17 इलेक्ट्रॉन्स इसमें आ गए हैं। और उसके बाद क्या है कि ये जो है वो ऐसे ही हम करेंगे, किसी भी डिजेनरेटेड ऑर्बिटल में आप फिल करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को तो हॉर्न्स रूल के ही हिसाब से करेंगे। तो आगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी हाई स्पिन और लो स्पिन होती है, उसमें कहीं पर हॉर्न्स रूल आता है, कहीं पर नहीं आता है, कहीं पर फॉलो होता है, कहीं पर नहीं होता है। तो वो भी हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले जो है आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें, तो ताकि हम भी जो मेहनत करें तो आपके लिए ही मेहनत करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो रूल होता है वो आगे भी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में यूज़ होता है, तो इंशाल्लाह वो भी हम
आपके साथ लेकर आएंगे और डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट्स अभी आते हैं कि यानी कि क्लोरीन की जो मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की है उसमें देखें आप कि यानी कि जो भी डिजेनरेटेड ऑर्बिटल यहाँ पर आए, दो आए, एक 2p वाला है और एक 3p वाला है, तो उसमें हमने फिलिंग की है इलेक्ट्रॉन्स की अकॉर्डिंग टू दी हुंस रूल। हुंस रूल के हिसाब से किए। किसके हिसाब से किए? हुंस रूल के हिसाब से किए। तो स्टूडेंट एक अच्छी सी बात मैं लास्ट में आपको बता दूं कि आपको कैसे पता चले कि कोई भी एलिमेंट है उसका पीरियोडिक टेबल में उसकी लोकेशन फाइंड आउट कैसे करेंगे। हाउ टू फाइंड द लोकेशन ऑफ एन एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल, तो वो भी अभी जो है रिलेटेड हम सीखते जाते हैं। स्टूडेंट्स आपको कैसे पता चले कि किसी भी एलिमेंट की लोकेशन पीरियोडिक टेबल में कैसी है, तो वो हम अभी मैं आपसे पूछ रहा हूँ एक क्वेश्चन, कि क्वेश्चन हो जाए व्हाट इज द लोकेशन ऑफ सोडियम इन पीरियोडिक टेबल, इन पीरियोडिक टेबल। तो आप कैसे बताएंगे मुझे? तो व्हाट इज द लोकेशन ऑफ सोडियम इन पीरियोडिक टेबल। तो सबसे पहले सोडियम है, आपको उसका कुछ ना कुछ तो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए उसकी, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए उसका एटॉमिक नंबर तो आना चाहिए। तो एटॉमिक नंबर जो उसका है वो है 11। तो उसकी आप क्या करें, सिंपली उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें 1s2 2s2 2p6 2p6 3s1। तो ये हो गया। अभी देखें कि जो इसका आउटर मोस्ट शेल है या आउटर मोस्ट ऑर्बिटल उसको ही आप पिकअप करेंगे इसके लिए, तो वो ये है 3s। तो ये जो है 3s1, तो यानी कि ये मैं कह सकता हूँ कि n l ये ऊपर x। तो यहाँ पर ये जो n है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और l जो है वो s है और x जो है वो यानी कि इलेक्ट्रॉन है, ये इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है स्टूडेंट, इसका लास्ट आप सिलेक्ट करेंगे, जो भी लास्ट इसका वैलेंस शेल होगा, यानी कि 3 जो है इसका शेल है। तो उसमें देखेंगे कि ये n यानी कि n शोज दी पीरियड, शोज दी पीरियड, जो पीरियड होती उसको शो करेगी। और ये जो एल है, एल जो है अज़ीमुथल क्वांटम नंबर इसका वो शो करेगा ब्लॉक, यानी कि वो ब्लॉक को शो करेगा। और ये जो है ये ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन यानी कि एक्स जो है वो शो करेगी ग्रुप, कि ये किस ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है, यानी कि ये मैं ग्रुप लिख रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि ये तो अभी हमें पता चल गया कि जो सोडियम है तो ये जो सोडियम है, सोडियम देखिए कौन दी कटणों पंदो जलील कंदो, ये सोडियम है। तो सोडियम यानी कि एल जो है वो ग्रुप को शो करता है और ये एल जो है ब्लॉक को करता है, एन जो है वो शो करता है पीरियड्स को। तो यानी कि सोडियम जो है वो हमें इस एक्स से यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो बता रहा है कि ये फर्स्ट ग्रुप का है। किसका है? फर्स्ट ग्रुप का है, यानी कि फर्स्ट ग्रुप का है। तो ये फर्स्ट ग्रुप क्या हो गया, यानी कि ये थर्ड पीरियड है इसका, यानी कि ये 3 जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वो हमें बताए कि दिस बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड। और ये एस जो है यानी कि ये जो एल है वो हमें बता रहा है ब्लॉक, यानी कि दिस सोडियम बिलोंग्स टू एस ब्लॉक। तो आपको पता है ऐसे ही आप जो हैं वो फाइंडिंग आउट कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट की पीरियड टेबल में कि किस ग्रुप का है, किस पीरियड का है और किस ब्लॉक का है। तो ऐसे ही आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो यूज़ होगी इन दी हाइब्रिडाइजेशन में। तो हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री जो है वो उसकी सारी के सारी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही ज़रूरी है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, तो इंशाल्लाह तैयार रहिए। इलेक्ट्रॉनिक
कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर जो है वो आप प्रैक्टिस करें। ठीक है स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम।